हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी किड। आज की रेसिपी वैलेंटाइन स्पेशल रेसिपी है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ये है एक स्पेशल केक और बनाना बड़ा आसान है, जल्दी से तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वैलेंटाइन डे पर इसे बनाना ना भूलिए। चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि आप इजी कम समय में और कम इंग्रेडिएंट के साथ में केक बनाने की रेसिपी देख रहे हैं तो ये टेस्टी सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक रेसिपी आपके लिए है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें ना तो हम व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करेंगे और ना ही इसे घंटों तक बेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए जानते हैं कि बिना ओवन के ये टेस्टी केक कैसे बना। केक बनाने के लिए देखिए मैंने चोको क्रीम ओरियो बिस्किट लिए हैं। ये 2 पैकेट है। इसको अब हम बिस्किट को और क्रीम को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए हमने क्रीम और बिस्किट्स अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए अब इन बिस्किट्स को हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैं अपना केक इडली स्टैंड पर बना रही हूँ, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसे ढककर हम गर्म होने देंगे लो फ्लेम पर। ये मैंने एक केक टिन लिया है, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। अब हम इसमें एक डालेंगे बटर और इसको बटर से हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से। आप चाहें तो इसमें घी और तेल का भी यूज कर सकते हैं ग्रीसिंग के लिए। अच्छे से ग्रीस करने के बाद में हम इसमें डालेंगे बटर पेपर। बटर पेपर को भी अच्छे से हम ऐसे चिपका देंगे। और बटर पेपर के ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अपना बैटर तैयार करते हैं। अब हम पाउडर में मिला रहे हैं शुगर पाउडर। ये एक बड़ा 1 चम्मच है। इसको मिक्स करेंगे। हमने शुगर पाउडर इसलिए मिलाया है कि और हमारे केक में मिठास हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग इसे मिला सकते हैं। ये देखिए मैंने आधा कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है। अब हम इसे इसमें डालेंगे धीरे धीरे और मिक्स करेंगे। एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना है हमें। देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसी कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना है। लास्ट में इसमें डालते हैं हम 3/4 पैकेट फ्रूट सॉल्ट इनो। इसे एक साइड में डाल दीजिएगा और इसे थोड़ा सा जनरेट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इनो को डालने के बाद बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इस कंटेनर में इस बैटर को डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि ये ऊपर से स्मूथ हो जाए और लम्स ना रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नमक भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे इसमें रख देते हैं और अब हम इसे ढककर बेक होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। 20 मिनट हो गए हैं इस केक को बेक होते हुए और देखिए ये चारों तरफ से अच्छे से फूल गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुआ है अच्छे से या नहीं। तो देखिए, तो चलिए अब हम इसे कंप्लीटली ठंडा होने देते हैं।
चलिए अब अपने केक के डेकोरेशन के लिए हम क्रीम बना लेते हैं। इसके लिए देखिए जो बिस्किट की क्रीम थी उसे हमने ले लिया है और ऐसे मैंने 2 सैशे लिए हैं। चॉकलेट के सैशे हैं, 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं ये। तो हम 2 सैशे का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये रहा वो, हमने इसे एक अलग बोल में निकाल लिया था। अब हम इसे धीरे धीरे करके इस क्रीम में डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए हमने 5 मिनट में चॉकलेट सिरम और बिस्किट के क्रीम से व्हिपिंग क्रीम तैयार कर ली है हमारे केक को डेकोरेट करने के लिए। और देखिए कितनी प्यारी भी लग रही है और टाइम भी बिल्कुल कम लगा है इसे तैयार करने में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ये देखिए मैंने कुछ चॉकलेट्स ली हैं। आप चाहें तो किसी और चॉकलेट जो आपके पास पड़ी हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम ग्रेट कर लेते हैं डेकोरेशन के लिए। केक भी हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये, देखिए। और इसके बटर पेपर को भी हम निकाल देते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, बिल्कुल परफेक्ट केक है ये। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। ये जो हमने क्रीम बनाई थी वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। हम स्पैचुला की मदद से इस केक के चारों तरफ ये क्रीम लगाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने अच्छे से चॉकलेट को चारों तरफ केक के फैला दिया है। और अब हम इसमें डालते हैं, ये हमने जो ग्रेट की हुई चॉकलेट थी वो डाल देते हैं इसमें। कितनी आसानी से हमने केक को डेकोरेट कर दिया, कितना टेस्टी लग रहा है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी है भी। तो चलिए इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितना स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हमने इसमें किसी भी व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है फिर भी। तो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वैलेंटाइन डे पे, आपको बहुत पसंद आएगी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।